ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अव्यक्त स्थिति। पार्ट 7। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ, कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो? बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापिस घर नहीं जा सकते हैं। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते हैं, वह बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म, व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता? 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता? बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती? क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता? अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता? अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ। तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना? अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को
साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो। अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1975। आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं। इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र, मंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है। अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, यह सदाकाल की बात है, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 4 फरवरी 1980। आज के दिन सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्मयोगी का पाठ बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन
इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। अगर कोई कमजोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। अव्यक्तवाणी डेट है 24 मार्च 1985। आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है, इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने। अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1992। बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि
जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी है और दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है, आँख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनने चाहे तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है? क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी? साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए, इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1992। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है, एक भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे है। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी
वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 9 जनवरी 1993। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख है। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार
विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। अव्यक्त वाणी डेट है 26 जनवरी 1993। सभी आवाज से परे रहना सहज अनुभव करते हो व आवाज में आना सहज अनुभव करते हो। सहज क्या है? आवाज में आना या आवाज से परे होना? आवाज से परे होना अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है, उतना ही अशरीरी होना भी सहज है कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना। व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो? कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है, तो सेकंड में ऑर्डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा। सुनाया था ना कि लगाना चाहे बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क तो क्या होगा? इसको किस अवस्था का अभ्यास कहेंगे? सभी फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करते हो। अभी और अभ्यास करना है कि जितना समय चाहे उतना समय उस विधि से स्थित हो जाए। अभी देखो, कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति
अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, क्यों क्या में नहीं जाए। ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। जब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं कि ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना, तो बार बार ये ब्रेक चेक करो। कोई भी संकल्प व संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कितने समय में कर सकते हैं? समय है 1 सेकेंड का, और आप 5 सेकेंड में करो तो क्या होगा? तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1994। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना? पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था व चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना? तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, यह कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति
नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना, कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की व ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ। यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1994। अच्छा, ओम शांति।